हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक हम बहुत चर्चित शेयर फार्मा स्पेस के दिग्गज लॉरस लैब्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ग्लैंड फार्मा के बारे में हमने बात की थी। फार्मा स्पेस के शेयर्स में जो तेजी आई थी उसमें से आधी से ज्यादा तेजी वाइप आउट हो चुकी है और काफी शेयर्स में बड़ी करेक्शन यहां देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक स्टॉक लॉरस लैब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये स्टॉक भी भारी भरकम अपने हाई से 55% के आसपास करेक्ट हो चुका है। इसके Q3 के रिजल्ट्स भी आए थे, उसके बाद भी स्टॉक नहीं संभला है और आज फिर स्टॉक में 3-4% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, क्यों ये करेक्शन बन रही है और इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। स्टॉक का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, फंडामेंटल्स किस तरह के हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इज़ माई इन्वेस्टमेंट पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें ट्विटर पे, इंस्टा पे फॉलो करिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट लगातार हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते रहते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक 55% के आसपास करेक्ट हुआ है। 700 रुपए के आसपास का हाई जो है पिछले 18 मंथ्स में इसने बनाया था, वहां से आधे से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 626 रुपए का इसका 52 वीक का हाई है, आधा ही वहां से ये स्टॉक रह गया है। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए? Q3 के रिजल्ट्स में कहूंगा म्यूटेड आए थे, हालांकि बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे, बट फिर भी कुछ की कंसर्न है। इस स्टॉक पर जो है कोटक की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अपना टारगेट समवेयर 650-660 से घटा के 450 के आसपास कर दिया था। 200 रुपए डायरेक्टली कट किया था और वहां पे बड़े कंसर्न्स इन्होंने रेज किए थे। इनका एआरवी का जो बिजनेस है वहां पर जो है वॉल्यूम को लेके, प्राइसिंग को लेके बड़ा प्रेशर आ रहा है। एआरवी बिजनेस से इनका सब्सटेंशियल जो है रिवेन्यू आता है और उस बिजनेस में जो है वॉल्यूम भी डिग्रोथ हो रही है और वहां पर जो है इनको प्राइसिंग में भी जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स का जो बिजनेस है उसमें एआरवी के बिजनेस में डिग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक में बड़ा प्रेशर देखने को मिला है, जो इसके मार्जिन्स में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। Q3 के रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो Q&Q बेसिस पर सेल्स जो है फ्लैट आई थी, मार्जिन्स भी श्रिंक हुए हैं और प्रॉफिट भी घट किया है। हालांकि वाई ऑन वाई बेसिस पे, छोटे बेस पे कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है, बट रिजल्ट्स में कहूंगा समवेयर म्यूटेड थे, एवरेज थे, ना कुछ बहुत अच्छा था ना कुछ बहुत खराब था। उसके बाद जो है मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो थोड़ी सी एक्साइटिंग है, उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये फुली इंटीग्रेटेड फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, एपीआई सेगमेंट में लीडर है और काफी जो है जो ड्रग्स ये बनाती है, जिसके लिए एपीआई बनाती है, उसमें जो है एंटी रेट्रोवायरल ऑन्कोलॉजी ड्रग्स हैं और काफी बड़ा क्लाइंट बेस है कंपनी का। नेटको और अरविंदा फार्मा जैसी कंपनी के लिए जो है कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने बहुत ही मार्वलस ग्रोथ पिछले 10 साल में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर करी है। बड़ा जबरदस्त इसकी हिस्ट्री है और अगर आप शेयर प्राइस भी देखेंगे तो भले ही अभी करेक्ट दिख रहा हो आपको, 2010 में ये कंपनी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी और आज 60 से ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। अगर मैं स्टॉक की प्राइसिंग की बात करूं तो 5 साल में स्टॉक ने जबरदस्त मूव दिखाया है फ्रेंड्स। 2018 में इसका प्राइस ये 60-70-80 रुपए हुआ करता था, उससे अगर आप देखेंगे अभी भी 4-5 गुना पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भले ही आपको सब्सटैंशियल करेक्शन दिख रही है, क्योंकि कोविड से पहले ये स्टॉक डबल डिजिट में था, 100 रुपीज से नीचे, वहां से लगभग 6-7 गुना हुआ है और बड़ी करेक्शन पिछले जो है 1 साल में आई है। बट अगर आप 4-5 साल का रिटर्न देखोगे तो स्टॉक ने बड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 65 बिलियन जो है रुपीस का रिवेन्यू कंपनी जो है क्लॉक करने की बात कर रही है FY23 में। मार्जिन्स को लेकर कॉन्फिडेंट है कि 28% के आसपास का जो है नेट मार्जिन कंपनी कर लेगी। 6500 रुपए के आसपास, 6500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेगी। एआरवी बिजनेस में ये फर्दर प्राइस इरोजन नहीं देख रहे हैं, वहां स्टेबिलिटी देख रहे हैं। जो नॉन एआरवी फॉर्मुलेशन और एपीआई बिजनेस है वहां पर भी जो है
ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी का 1700 करोड़ का बड़ा कैपेक्स प्लान है फेज वाइज FY23 में, पार्शली FY24 में, तो उसको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। वहां से भी जो है सेल्स पर जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्शली जो कैपेक्स है कंपनी का वो थोड़ा सा डेट फंडेड भी है कहीं ना कहीं, हालांकि जो है बैलेंस शीट पर डेट की पोजीशन कंफर्टेबल है। फ्रेंड्स, एग्रेसिव प्लान है कंपनी के ग्रोथ को लेकर। 330 रुपए की अभी प्राइस है, जहां पे 18,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल बैठती है कंपनी की। वैल्यूएशन वाइज में अगर देखो, मैनेजमेंट की कमेंट्री से ही बात करूं तो 6500 करोड़ की सेल ये जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 28% का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो FY23 के जो है एक्सपेक्टेड अर्निंग के 15-16 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहां से सब्सटेंशियल ग्रोथ अगले 2 साल में ये दिखा सकता है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि फार्मा के सारे ही कंपनीज, चाहे वो दिग्गज डिवीज हो, ग्लैंड फार्मा की हम बात कर रहे थे पीछे, लॉरस लैब की हम बात कर रहे हैं, काफी साइक्लिकल बिजनेस है ये। कोविड के बाद जिस तरह की ग्रोथ आई थी उस तरह की ग्रोथ अभी नहीं है। डिवीज भी अपने हाई से लगभग 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है। लॉरस लैब के शेयर में ऐसा अभी इश्यूज हैं और वो इश्यूज शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रहेंगे। मेरा मानना है फ्रेंड्स, हो सकता है टेम्पररी कोई बाउंस बैक आ जाए, पर स्टॉक मुझे लगता है यहां से भी करेक्शन दिखा सकता है। जिनके पास ये स्टॉक है, ध्यान से समझिए, वो अगर एवरेजिंग की सोच रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी हर एक करेक्शन में, जैसे ही मार्केट खराब होती है, खरीद सकते हैं। व्यू 3 से 5 साल का रखें। फार्मा सेक्टर में ग्रोथ की कमी नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए फार्मा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव पिछले 2.5-3 साल में दिया है, या टू बी वेरी स्पेसिफिक कोविड के बाद दिया है। तो उस तरह का मूव मैं अगले 3 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 2017 के टाइम पर भी फार्मा में ऐसा ही जबरदस्त मूव आया था, और ऐसा ही मूव फार्मा में पिछले एक बार 2010-11 के आसपास आया था। तो थोड़ा सा ये बिजनेस साइक्लिकल है, काफी ग्लोबल फैक्टर्स पे डिमांड करता है। वैसे तो लॉरस का काफी रेवेन्यू इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू का जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम है। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इंडिया से ही आता है, 70% के आसपास, बाकी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। पर ये बिजनेस काफी हद तक ग्लोबली डिमांड पर जो है निर्भर करता है, और इंडियन फार्मा सेक्टर है ये पूरा जो है, इसका काफी बड़ा चंक जो है एक्सपोर्ट से आता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा साइक्लिकल मूव जो है फार्मा में देखने को मिलता है। अगर आप पिछले 10-15 साल का डेटा भी उठा के देखोगे तो मेरा मानना है कि फार्मा एज अ सेक्टर में आप 5-6-7 अच्छे शेयर्स की बकेट बना लीजिए, और उसको हर करेक्शन पे छोटा छोटा SIP की तरह खरीद लीजिए, और वहां पर 3 से 5 साल का व्यू रखिए, तो फार्मा आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है। पर क्विक गेन के लिए अगर आप बॉटम फिशिंग करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, आपको लॉस भी हो सकता है। लॉरस लैब में अगर मैं 3 से 5 साल मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक की बात करूं तो काफी पॉजिटिव है। कंपनी बहुत वेल प्लेस्ड है, बड़े R&D में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट इस स्टॉक के प्राइस में भी और इसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।